स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे। अगर आप EPS 95 से संबंधित एम्प्लॉई हैं या पेंशन भोगी है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ज़्यादा लंबे समय तक आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ सकता है मिनिमम पेंशन हाइक को लेकर। मिनिमम पेंशन 7500 रुपया जो न्यूनतम वृद्धि की जो बात की जा रही है, इसको लेकर अब जो एक बेहतर परिणाम की ओर आप बढ़ चुके हैं, ऐसा एक संभावना एकदम बिल्कुल तलाश लिया गया है कि आने वाले मार्च 2025 तक केंद्र सरकार इस पर लेकर कुछ नए घोषणा कर सकती है, क्योंकि जो अलग अलग सूत्रों से जो न्यूज़ मीडिया प्लेटफॉर्म पे निकल कर आ रहे हैं। तो इस संदर्भ में आज क्या बातों पर यहाँ पे चर्चा इस वीडियो में करेंगे कि अगर 78 लाख लगभग आसपास में EPS 95 से पेंशन भोगी हैं और लगभग 58 वर्ष की उम्र में जब सेवानिवृत्त होंगे तो उन्हें EPFO के द्वारा एक मिनिमम पेंशन दिया जाएगा जिसमें उनका एक बेहतर जीवन यापन चल सके। आज इसी विषय पर बात करेंगे। अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। लगभग यहाँ पे अगर बात करें कि 2014 से लेकर 2024 तक 10 वर्षों के संघर्ष में अलग अलग संघर्ष समितियों ने अलग अलग EPFO EPS 95 के पेंशन भोगियों से जुड़े हुए कर्मचारी संगठनों का अब मेहनत रंग ला रही है। कैसे रंग ला रही है? क्योंकि यहाँ पे एक बात आप देख सकते हैं कि आप आशाहीन उस समय हुए जब 1 फरवरी 2025 को बजट आया और वित्त मंत्री भारत सरकार की तरफ से EPS 95 के न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की घोषणा नहीं किया गया। जब ये बातें निकल कर आया तो एक जितने EPS पेंशन धारक थे उन लोगों में एक मायूसी छाया कि जो पहले जो स्टेटमेंट आए थे, चाहे वो वित्त मंत्री का हो या जो संबंधित मंत्री मनसुख मांडविया साहब है उनका हो, लोगों को ये आशा हो चुका था, क्योंकि अलग अलग जो संघर्ष समितियाँ हैं जो EPS 95 पेंशन भोगियों की मांग को उठा रहे, उन लोगों का भी दावा था कि बजट में ये बात को लाया जाएगा। लेकिन निराशा हुआ। लेकिन आने वाले समय जो ये निराशा की बादल है, ये छटा जो है वो छटने वाली है, हटने वाली है और बहुत जल्द, यानी अगर ये संभवतः मानकर चलिए कि मार्च 2025 तक इससे संबंधित कुछ बेहतर न्यूज़ निकल कर आ सकता है। यहाँ पे देखिए दो तरीके के मांग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं। एक ऐसा भी न्यूज़ निकल कर आया था कि जो श्रमिक संगठन है उन लोगों ने 5000 न्यूनतम पेंशन की मांग रखा। दूसरे तरफ जो एक लंबे समय से EPS 95 से जुड़े हुए अशोक राउत साहब हैं उनका जो मांग है वो 7500 रुपया न्यूनतम पेंशन और अन्य सुविधाएं मांग है। तो आज इस विषय को जरा लास्ट तक देख लीजिएगा और आपको आश्वस्त होने की अब समय आ चुका है, क्योंकि 10 वर्षों के लंबे संघर्ष को अब विराम आने वाला समय में लगता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे जो EPS 95 से संबंधित जो मांगे रखे गए हैं, इसमें पेंशन भोगियों के संगठन में एक बयान में कहा गया है कि मनसुख मांडविया साहब ने कर्मचारी संघों को आश्वस्त किया है कि बहुत जल्द जो लंबित मांगे हैं उनको हम पूरा करेंगे। एक सकारात्मक इसे देख सकते हैं, एक पॉजिटिविटी के साथ आप इसे देख सकते हो कि केंद्र सरकार भी इस EPS 95 के कर्मचारियों को नाखुश लंबे समय तक करना नहीं चाह रही है। चाह रही कि EPS 95 के कर्मचारियों को इतना बेहतर दिया जा सके ताकि वो इस बाजार व्यवस्था के साथ अपने आप को ढाल सके, जी सके। यहाँ पे लगभग जो 78 लाख पेंशनर्स की जो बात चल रही है उसमें जो गंभीर मुद्दे हैं वो 2-3 बातें हैं जो जिस पर तत्काल कार्य होने की ज़रूरत है। सबसे पहले न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की बात की जा रही है, जहाँ पे लगभग 7500 रुपया मासिक पेंशन की बात यहाँ पे चल रहा है। दूसरा है कि जो पेंशन भोगी हैं या उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा का प्रावधान भी ऐड किया जाए ताकि उन्हें वृद्धावस्था में किसी भी प्रकार का मेडिकल फैसिलिटी के लिए अलग से पैसे देने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद हायर पेंशन से संबंधित जो आवेदन में त्रुटियों से संबंधित जो बातें किया गया है, तो हायर पेंशन से संबंधित बातों को भी पूर्व में मंत्री मनसुख मांडविया साहब ने अपने मीटिंग में इस बात को उठाया था कि इसको जल्दी से त्वरित कार्रवाई पर लाया जाए। अब देखिए कि 2014 से लेकर 2024 तक जो ये मांगे हैं इसको अब विराम लगता हुआ दिख रहा है। अलग अलग सूत्रों से अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये बातों को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है। और एक बात मानिए कि आपका जो 78 लाख एम्प्लॉई हैं, पेंशन भोगी हैं, इतना लंबा इसका डिमांड चल रहा है लगभग 10 वर्षों से। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जिस तरीके से मीडिया में ये बातें चलाए जा रहे हैं, इससे आने वाले समय में सरकार को भी ये सोचने पर विवश होना पड़ा है कि आने वाले समय में इस EPS 95 से जुड़े हुए कर्मचारियों के लिए कुछ बेहतर किया जा सके। यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत साहब ने भी कहा है कि श्रम मंत्री और वित्त मंत्री दोनों के साथ हाल ही में चर्चा हुआ है, न्यूनतम पेंशन में शीघ्र वृद्धि की आश्वासन दिया गया है। अब यहाँ देखिए कि
जो बातें चल रहे हैं यहाँ 2014 से लेकर 2024 के बीच में मैक्सिमम जो संख्या है मिनिमम पेंशन पाने वाले लोगों को वो 1000 से 5000 तक है। अब 1000 वाले लोगों की संख्या लगभग अगर बात करें तो लगभग 1/3 जो पेंशन भोगी है उससे भी ज़्यादा 1000 रुपया मात्र वो पेंशन पे, मासिक पेंशन पे वो अपना रूटीन को चला रहे हैं। अब ये एक बड़ा संघर्ष हुआ कि 2014 और 2024 इतना 10 साल के गैप के बाद जहाँ वो थे जिस पेंशन के साथ उसी पेंशन के साथ आज भी बने हुए हैं। अब ये एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है और इसका जोर इतना ज़्यादा पकड़ा कि 10 जनवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं उनके साथ भी इस बात पे चर्चा हुआ। उन्होंने भी संशोधित पेंशन की जो मांग किया गया था उस पर कुछ कर्मचारी संघों को आश्वासन दिया गया था। अब यहाँ जो मुद्दा जो गंभीरता के साथ जो सरकार ले रही है कि ये जो 78 लाख एम्प्लॉय हैं इन लोगों को कैसे एक बेहतर पेंशन वाला अम्ब्रेला से कवर किया जाए। अब एक मुद्दा यहाँ पे ये है कि क्या ईपीएफओ के पास पैसे नहीं है, तो ये बात को बिल्कुल आप अस्वीकृत कर सकते हैं कि भारत में अगर बात करें तो बहुत बड़ा फंड रेटेड हो चुका है ईपीएफओ में। पूरे वर्ल्ड के पेंशन्स में अगर बात करें तो 21st रैंक इसका है, 21वां रैंक है। तो पैसे की कमी नहीं है। इसका ब्याज ही ईपीएफओ में डिपॉजिट का ब्याज इतना अधिक आता है, क्योंकि पिछले एक वीडियो में हमने इस पर चर्चा भी किया भी था कि इतना ब्याज आता है कि जिससे कर्मचारियों को बेहतर कवर किया जा सकता है। एक वीडियो के साथ आपको हम छोड़ जाते हैं, आप देखिए इस वीडियो का में भी इस CPS 95 से संबंधित बातों पर चर्चा किया गया है। जी का सवाल है, उनसे हम मिले, बहुत बड़ी चर्चा हुई, मीटिंग हुई, लंबी चर्चा हुई, सभी लोग पॉजिटिव है। हमारे मंत्री जी जो आदरणीय डॉक्टर मनसुख मांडविया जी है वो हमारे विषय को लेकर गंभीर है और काफ़ी उनकी मीटिंगें हो रही है, उनके कैलकुलेशंस हो रहे हैं। हमारा काम होने वाला है, ये आप ध्यान रखिए, हमारा काम होने वाला है, जल्दी होने वाला है। तो इसलिए जो अफवाहें फैल रही है कि बजट के पहले दिन हमारा ईपीएस का कोई संदर्भ नहीं आया, उसको छोड़िए, हमारा काम हो रहा है। इस मुद्दे को हमने इसलिए उठाया कि ताकि लोगों में एक आश्वासन हो सके, क्योंकि हम भी जो कंटिन्यू वीडियो देते हैं तो उसमें ये बातें कमेंट में आते हैं कि अब केवल आश्वासन तक ही रह गया, इसकी सत्यता नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात मानकर चलिए कि इसकी सत्यता बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।